अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जो रिसेंटली टॉपिक स्टार्ट किया वो था ब्रेक इवन एनालिसिस, या इसको आप कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। इसके अंदर जो सेगमेंट था ब्रेक इवन एनालिसिस, इधर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इधर इन टर्म्स ऑफ रुपीस, वो कब होगा। सबसे पहले तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट को डिस्कस किया था। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, जहाँ पे आपको यू आर अर्निंग नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ऐसी इतनी सेल्स आप कर रहे होते हैं कि जहाँ पे आप ना तो प्रॉफिट में होते हैं, ना सेल्स, ना ही आप लॉस में होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको आप मिटअप कर रहे होते हैं। सो आज हम ब्रेक इवन एनालिसिस इधर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस वो फाइंड करेंगे। देन हम देखेंगे कि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। देन हम इसमें ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है आपका जो टारगेट प्रॉफिट होता है उसको आप कैसे अचीव करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे फाइंड किया जा सकता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड in a period to make break even and make neither profit nor loss. At the break even point, the profit is zero. To calculate the number of units that must be made and sold in order to break even, we will use the following formula. इसमें हम क्या करेंगे कि जब अपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। सो अब इसका जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको हम जरा रीड आउट कर लेते हैं। अ कंपनी सोल्ड अ फैंस एट ₹2000 ईच, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹1200 ईच, एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹60,000। जो आप फैंस सेल आउट कर रहे हैं उसकी सेलिंग वैल्यू कितनी है, 2000, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ₹1200। तो सबसे पहले जब आप इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 2000 में से जब हम 1200 जो कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा वो आएगा 800। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे रिक्वायर्ड क्या किया गया है, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज नंबर वन, break even sales in units number two, and then sales in units to earn a profit rupees 20,000। अगर हमने 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो हम हाउ मच ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स वी हैव टू मेक। सो अब आप ये देखिए कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस स्लाइड में एंड पे मैंने इसमें कैलकुलेट कर दिया था, वो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 2000 में से जब हमने 1200 जो कि इसकी वेरिएबल कॉस्ट है इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया दैट इज ₹800। नाउ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जब भी आपने ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस फाइंड करनी होती हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। सही है। अब इसमें देखिए कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो हमने फाइंड करनी है, तो कंट्रीब्यूशन हमने कितना फाइंड किया पर यूनिट, वो आया हमारे पास 800। इसी स्लाइड के एंड पे आप देख सकते हैं कि जब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास कितना आया, ₹800 पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड करेंगे उसकी सेल्स प्राइस से। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो है 800, उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 2000। तो जब हमने 800 को डिवाइड किया 2000 से, और फिर अगर इसको हम फॉर्मूले के 100 से मल्टीप्लाई करें या ना भी करें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.4, या इसको कहते हैं 40%। सो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर वो आ गई है 40%, और इसको आप कह सकते हैं 0.4। सो ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज का जो फॉर्मूला होता है, अगेन इसमें आप देख सकते हैं कि वो होता है फिक्स कॉस्ट, उसको हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो से। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो फिक्स कॉस्ट थी वो थी ₹60,000। अगेन अगर आप देखना चाहें तो हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ सकते हैं कि द एंड ईच एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹60,000। तो 60,000 को जब आप कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दैट इज 0.4, और 40% आप भी इसको कह सकते हैं। जब हमने 60,000 को डिवाइड किया 0.4 से तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है ₹150,000। मीनिंग देयर बाय अगर हम 1.5 लाख की सेल्स करेंगे या 1,50,000 की सेल्स करेंगे, देन वी वुड बी एबल टू बी इन ए पोजीशन टू मेक ब्रेक इवन सेल्स, जहां पे हम नो प्रॉफिट में होंगे, नॉट नॉर नीदर प्रॉफिट में होंगे नॉर लॉस में होंगे। अब अगर हम ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स करते हैं, ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स करते हैं,
तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट अगेन इस क्वेश्चन के अंदर कितनी थी 60,000 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन सी हमने ये फाइंड किया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास क्या आया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज ये हमारे पास आया था 800। सो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी वो थी 60,000 और इसको जब हमने डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से तो हमारा दैट इज रुपीज 800। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 75 यूनिट्स। मीनिंग देयर बाय अगर हम 75 यूनिट्स सेल करेंगे तो हम इस पोजीशन में होंगे कि ना तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे ना ही हम लॉस बेर कर रहे होंगे, मतलब हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर होंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। इस इन जो फॉर्मूलाज हैं या जो कैलकुलेशंस हैं इनको हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए टारगेट प्रॉफिट क्या था कि हमने टारगेट प्रॉफिट अर्न करना था 20,000 का। तो टारगेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस क्वेश्चन के अंदर जो टारगेट प्रॉफिट है जो हमें क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है वो है 20,000 प्लस फिक्स कॉस्ट जो थी दैट इज रुपीज 60,000 एंड देन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज रुपीज 800। सो आपने क्या करना है जब इसको सोल्यूशन करेंगे ये बन जाएगा 20,000 प्लस 60,000, ये हमारे पास आंसर आ गया 80,000। और जब 80,000 को आप डिवाइड करेंगे 800 से दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ब्रेक इवन टारगेट प्रॉफिट इट एंड टारगेट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो वो हमारे पास आएगा रुपीज 100 सॉरी 100 यूनिट्स का जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ब्रेक होगा टारगेट प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 20,000। इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हमारे पास जो तो आप ये देखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे हम ना तो प्रॉफिट में थे ना लॉस में थे, कितना आया था 75 यूनिट्स। इसको हम चेक कर लेते हैं। 75 यूनिट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2000 से जो कि इसकी सेलिंग प्राइस है, तो हमारे पास जो सेल्स आ रही हैं वो आ रही है 150,000। देन वेरिएबल कॉस्ट, जाहिर अगर सेल्स हम 25 का 75 का रहे तो वेरिएबल कॉस्ट भी 75 की लेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट जो थी 75 यूनिट्स की जब उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1200 से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 1200, तो हमारे पास आ रहा है 90,000। तो 150,000 में से जब हमने 90,000 को माइनस किया तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा वो था 60,000। और अगेन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी थी जो थी वो भी क्या थी 60,000। तो जब 60,000 में से 60,000 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया जीरो। ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट या इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अगर देख सकते हैं कि हमने ब्रेक इवन सेल्स जो ली है वो कितनी है 75, वो क्या थी ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट। आप देख सकते हैं कि हमने लिया 150,000, वो क्या था ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सो ये इतनी दिस मच अमाउंट एट दिस मच अमाउंट ऑफ सेल्स और एट दिस मच अमाउंट ऑफ सेल्स यूनिट्स वी विल बी इन ए पोजीशन ऑफ ब्रेक इवन, जहां पे हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। ये तो हमने किया था ब्रेक इवन पॉइंट। हमने देन किया टारगेट प्रॉफिट के हमने कितने यूनिट सेल करें कि हम टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000 अर्न कर सकें। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम वो कितने हमारे पास आंसर आया था 100 यूनिट्स का आया था। तो अगर 100 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2000 से तो हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू आता है वो आता है 2000। देन उसके बाद लेस जो वेरिएबल कॉस्ट थी, जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी हमारी 100। ये इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है और वो ये ऐसे है कि ये जो लेस वेरिएबल कॉस्ट थी, देखें 100 यूनिट्स थी ना, 100 यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट दैट वाज 1200। तो जो 1200 इसकी थी यूनिट कॉस्ट थी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 120,000। सो इसमें जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया वो आ गया हमारे पास 80,000। और इसमें से जब हमने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया, जब इसमें से फिक्स कॉस्ट को हमने माइनस किया तो वो दैट इज रुपीज 60,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो आया क्या 20,000। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे अगर हमने 20,000 का टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें 75 यूनिट्स नहीं बल्कि हमें 100 यूनिट्स जो है सेल आउट करने पड़ेंगे। देन हम अपने इसको क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं किसको, टारगेट प्रॉफिट दैट वाज रुपीज 20,000। अब इसमें अगर हम देखना चाहे तो वेरिएबल टू कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर हमने फाइंड करनी है तो वेरिएबल कॉस्ट 1200 थी और सेल्स रेशियो जो सेल्स जो थी वो 2000 थी। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो 60% है किसका, आपकी सेलिंग प्राइस का। इसके बाद था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होता है आपकी बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स हम फाइंड कर चुके हैं, बजटेड सेल्स में भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अब फॉर एग्जांपल अगर बजटेड सेल्स हमारी जो है वो है कितनी 700 है, बजटेड सेल जो है हमारी फॉर एग्जांपल 700 है।
तो उसके रिजल्ट्स क्या आपके पास आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे एक जो है मिस्टेक है, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 6। तो सेल्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया 700 को 8 से, तो ये आ गया 5600। देन आप जब आपने इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो उसको वेरिएबल कॉस्ट है ₹6। ये इससे अर्लियर लेक्चर के अंदर ये एग्जांपल थी। तो 700 यूनिट्स को हम जब मल्टीप्लाई किया 6 से, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4200। देन यू गेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ₹1400, एंड देन व्हेन वी डिडक्टेड the fixed cost from ₹1400, 1000 हमने जब माइनस किया तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 400। सो अब अगर इसको हम अगेन इसको लेके चले, ब्रेक इवन सेल्स को लेके चले, तो ये हमारे पास आ रही है 500 यूनिट्स इंटू 8 4000। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गई 500 यूनिट्स इंटू ₹6, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट इज ₹3000। इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया 1000, फिक्स कॉस्ट भी 1000 माइनस हो गया 0। सो जो हमारी वेरिएबल बजटेड सेल्स थी वो थी 700 यूनिट्स, जो जिसका हमें बना 5600। और इसकी जब यहाँ पे आपकी ब्रेक इवन सेल्स थी वो थी 500 यूनिट्स, जब उसको मल्टीप्लाई किया 8 से तो आपकी ब्रेक इवन सेल्स आ गई ₹4000। सो आपकी जो बजट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो क्या होगा, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो 5600 आपकी बजटेड सेल्स थी और 4000 आपकी क्या थी, ब्रेक इवन सेल्स थी। तो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है वो आ रहा है ₹1600। अब अगर एग्जांपल्स हम ले लें तो एक एग्जांपल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्स जो है हमारी वो है 50,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। तो पहली बात है जब आप 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे 50,000 का, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है 50,000 का 25%, दैट इज ₹12,500। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो बजटेड सेल्स इस क्वेश्चन के अंदर हमारी कितनी है, बजटेड सेल्स जो होती हैं वो अब देखिए ना, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, हमारा आंसर आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जबकि हमने फाइंड किया कितना, ब्रेक इवन सेल्स। अगर हम इक्वेशन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी को वहां ले जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस वक्त जो है, जो कि हमारी लेफ्ट साइड पे है, इसके ये प्लस का फिगर है, जैसे ये इक्वल साइन के इस तरफ आएगा ये माइनस का फिगर हो जाएगा। और लाइक वाइज चूंकि हमने फाइंड करना है ब्रेक इवन सेल्स को, तो इस इक्वेशन के अंदर ये देखिए, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर ब्रेक इवन सेल्स माइनस है, तो जब ये इक्वल साइन की इस तरफ आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स देन बिकम्स बजटेड सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बजटेड सेल्स हमारी 50,000 है, इसमें जब हम माइनस करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हमारे पास जो ब्रेक इवन सेल्स आएंगी वो आएंगी 37500 या 37,500। 37,500 जो होंगी हमारी ब्रेक इवन सेल्स होंगी। अब इसकी एग्जांपल को हम अगेन हमने जो है उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब बजट प्रॉफिट भी हमें गिवन है 2500, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अगेन 25% एंड सेल जो हमारे पास 50,000। तो हमने कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट करना है प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड देन प्रोजेक्टेड बजटेड सेल्स। सो बजटेड सेल जो हमारे पास है अगेन वो है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 40,000। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया 10,000, और 10,000 में से जब आपने फिक्स कॉस्ट को लेस किया तो वो हमारे पास आ गई 7,500, और हमारे पास प्रॉफिट आ गया 2,500। ये जो है आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये चीजें गिवन है। उसके बाद आपने अगेन आपने फाइंड करेंगे ब्रेक इवन से ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस। सो 7,500 जो थी आपकी फिक्स कॉस्ट थी, और 0.20 ये क्या आपकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अगेन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आपकी क्या है, वो है 20%। वो कैसे आई, अब ये देखिए कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, 1 मिनट प्लीज, मैं अगर आपको इसमें दिखा सकूं, तो क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास था 2500, और एनीवेज 7500 डिवाइड बाय 0.20, हमारी जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स से डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ रही है 37,500। सो बजटेड सेल्स में से जब आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया दैट इज ₹30,000, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगेन आ गया 7,500। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट वो भी 7,500 थी, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 0 में आ रहा है। सो जो हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन हमें गिवन है, वो है सेलिंग प्राइस जो है 2.5 फॉर प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई के लिए सेलिंग प्राइस 4 है, प्रोडक्ट जेड के लिए प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस जो है वो 10 है। जब आपने वेरिएबल कॉस्ट को इसमें से माइनस किया 1.5 को एक्स की, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया एक्स का 1, 2 आ गया प्रोडक्ट वाई का, और 6 आ गया प्रोडक्ट जी का। अब आपके पास सेल्स वॉल्यूम जो है क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है कि आपने कितनी सेल्स करनी है। अब आपके पास जो है 80,000 यूनिट्स आपके एक्स के हैं, 30,000 आपके पास वाई के हैं, और 15,000 आपके पास जेड के हैं।
जबकि फिक्स कॉस्ट एज ए होल क्या है 150,000। तो आप क्या करेंगे कि इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपके पास आ गई है 2.5 थी, प्रोडक्ट वाई की जो सेलिंग प्राइस थी वो आपके पास 4 थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 80,000 जो इसका नंबर ऑफ यूनिट्स है इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सेल्स आ गई। देन आपने ₹4 जो सेलिंग प्राइस थी उसको 30,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 120,000 की सेल्स आ गई प्रोडक्ट वाई की। देन हमारे पास सेलिंग प्राइस थी 10 और नंबर ऑफ यूनिट्स 15,000, तो 150,000 की सेल्स आ गई हमारे पास इसकी प्रोडक्ट जी की। अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, अगेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 1, 2 एंड 6, सी 1, 2 एंड 6। तो 80,000 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 1 से आपके पास 80,000 ही आएगा, 80,000 30,000 को 2 से, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो कि इसे अर्लियर स्लाइड में हमें बताया गया है। सो 15,000 को जब आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से किया तो आपके पास आ गया 90,000। और अब आपके पास सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो अगर आप करेंगे तो या इसमें क्या करेंगे, आपने सेल्स में से ऐसा कौन सा फिगर माइनस किया कि आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, तो अगर आप 470 में से आप 230 माइनस करेंगे तो इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट का फिगर है वो हमारे पास आ जाएगा 170, ये हमारे पास आएगा 270, 230 और 170 और 240 एग्जैक्टली 240 जो आपके आएगा वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इसमें होगी। सो अगर हम टारगेट ब्रेक इवन सेल्स में अगर हम इसको कह रहे हैं टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन या इसको आप कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या इसको कहते हैं आप टारगेट प्रॉफिट कहते हैं, रिमेंबर। तो टारगेट प्रॉफिट क्या होता है आपका, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो टारगेट प्रॉफिट जो था इस क्वेश्चन के अंदर वो था हमारा 150,000। इसको जब आपने डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से तो वो आपके पास आती है 0.48, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास कंट्रीब्यूशन भी गिवन है, सेल्स का फिगर भी गिवन है, तो हमारी जो सेल्स आती हैं ब्रेक इवन सेल्स आती हैं वो आती हैं 306 एंड 523, 3,06,523। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज और एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ये आपको समझ आएगा। टारगेट प्रॉफिट क्या चीज होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या चीज होती है, ये आपका कॉन्सेप्ट इसमें बेहतर हुआ होगा, कुछ समझ आई होगी। और इफ देयर इज एनीथिंग जो कि आपको समझ नहीं आई या जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है, प्लीज 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 नोट डाउन योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस योर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।